हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट द फ्रैक्शंस। हमने जो भी आपको ये डायग्राम गिवन है इनके क्या लिखने हैं बेटा, फ्रैक्शन लिखने हैं। आर ऑल दीज फ्रैक्शंस इक्वलेंट, और हमने बताना है कि क्या वो सारे फ्रैक्शन इक्वलेंट हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको साइड बाय साइड में कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगी। पहले हम जो फर्स्ट वाला केस है वही सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शन लिख लो, तो चलिए बेटा फ्रैक्शन लिखते हैं। फ्रैक्शन के लिए हमें एक टॉप नंबर चाहिए होता है, एक बॉटम नंबर। जब हम कोई फ्रैक्शन लिखते हैं, एक ऊपर न्यूमिनेटर लिखना है, नीचे डेनोमिनेटर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेनोमिनेटर होता है कि जो भी आपके सामने डायग्राम है उसके टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो आप देखो कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, तो नीचे डेनोमिनेटर में टोटल पार्ट्स लिखने होते हैं हमने 2 है। और शेडेड कितने हैं, इसमें शेडेड 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन बन रहा है वो है 1/2। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में है बेटा हमारे पास टोटल पार्ट्स 4, 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, और इसमें शेडेड कितने हैं बेटा, 2 ही शेडेड हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/4। तो नेक्स्ट डायग्राम देखें, यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं, और शेडेड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, शेडेड है ओनली 3। तो नेक्स्ट में देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स 8 हैं, और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4, शेडेड हैं 4। तो भाई ये फ्रैक्शन हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछे कि क्या ये सभी फ्रैक्शन इक्वलेंट हैं, क्या ये सभी फ्रैक्शन एक ही हैं, देखने में ही अलग लग रहे हैं। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी आपके पास वैल्यू आती है वो इक्वलेंट फ्रैक्शन होती है। मान लीजिए हमारे पास 1/2 है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, और सेम नंबर से ही हमने मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे, तो हमारे पास आ गया 2/4। तो मीन्स 2/4 जो है ये इक्वलेंट है किसका, 1/2 का। मीन्स अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करें या फिर किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड करके देखें, सपोज कर लो कोई भी फ्रैक्शन हम ले लेते हैं जैसे कि 4/8 है, इसको अगर हम डिवाइड करें किससे, 4 से डिवाइड करके देखो तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो आप देखो कि 4/8 और 1/2 भी क्या है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें कब मिलता है, जब हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर किसी भी फ्रैक्शन को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चे। तो चलिए अब हम इनको देख लेते हैं। तो चलो मान लीजिए आपके पास 1/2 है, तो क्या हम 2/4 को 1/2 बना सकते हैं, क्या हमारे पास क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम जो 2/4 है इसको हम क्या 1/2 बना सकते हैं। तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो फिर मल्टीप्लाई कर लो या फिर डिवाइड कर लो। तो अगर हम इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड। तो 2/4 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूँ कि ये 1 बन जाए, तो इसको हम 2 से ही डिवाइड करेंगे तभी वो 1 बन जाएगा, और जो नंबर आपने ऊपर डिवाइड किया है वही नंबर नीचे करना पड़ेगा। तो ये 2 ऊपर भी डिवाइड कर गया, नीचे भी डिवाइड कर गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास 1/2। तो मीन्स ये तो भाई क्या किसके जैसा है, ये हो गया 1/2। ये दो तो मान लीजिए इक्वलेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट वाला देखें। तो 3/6 को भी हम बनाएंगे 1/2, तो वो भी हम डिवाइड करके ही बना सकते हैं। तो 3 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि 1 बन जाए, तो 3 को अगर 3 से करोगे तो ही 1 बनेगा, और नीचे भी करके देखो तो कितना आ गया हमारे पास 1/2। तो ये भी क्या बन गया, एक सेम 1/2 इक्वलेंट है उसका ये भी नंबर। नेक्स्ट है बेटा 4/8, तो इसको भी अगर हम डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास कितना आ रहा है 1/2। मीन्स ये सभी हम देखें कि सभी ये देखने में अलग लग रहे हैं लेकिन हैं ये सारे इक्वलेंट, 1/2 1/2 1/2। तो बेटा ये जितने भी फ्रैक्शन आपके सामने हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट, ऑल फ्रैक्शंस आर इक्वलेंट। क्लियर, इक्विवेलेंट। तो ये जितने भी फ्रैक्शन है ये सारे ही क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो अब हम बेटे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जैसे आप पहले करके हो वैसा ही है सेम, तो इनके भी हमने पहले फ्रैक्शन लिखने हैं और उनको देखना है कि वो इक्वलेंट हैं या नहीं।
तो पहले बेटे हम देख लेंगे कि टोटल सर्कल कितने हमारे पास। टोटल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं और शेडेड है इसमें सिर्फ 4, तो टोटल लिख लेंगे 4। यहाँ पे टोटल सर्कल आपको कितने नज़र आ रहे हैं, टोटल है 9 और शेडेड है इसमें सिर्फ 3। यहाँ पे हमें टोटल कितने नज़र आ रहे हैं, टोटल है 6 और शेडेड है सिर्फ 2। यहाँ पे टोटल कितने हैं बेटा, यहाँ पे टोटल हैं 3 सर्कल्स और शेडेड है सिर्फ 1। यहाँ पे आप काउंट कर लो, थोड़े ज़्यादा सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ पे है 15 और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ही शेडेड हैं। ठीक है, तो ये हम लिख लिए इनकी फ्रैक्शन। तो अब हमने बताना है कि भाई ये एक दूसरे के इक्वलेंट है या नहीं। तो बेटे अगर हमने इक्वलेंट फ्रैक्शन देखना है तो हमें इन फ्रैक्शन को बिल्कुल सिंपल बनाना होगा। सिंपल मीन्स ये इतने सिंपल हो जाएं कि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो। मान लीजिए हम 4/12 को देखते हैं, तो अगर हम इनके कॉमन फैक्टर निकालें तो कौन कौन से हैं, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी और 4 के टेबल में आ जाएगा। 12 जो है ये 1 के टेबल में आएगा बेटा, 2 के 3 के टेबल में भी होता है, ये 4 के टेबल में भी होता है, 6 के और 12 के टेबल में। लेकिन कॉमन फैक्टर कौन कौन से है यहाँ पे, ठीक है, कॉमन फैक्टर है यहाँ पे एक 1 है, 2 है और 4 है। मीन्स वो वाले नंबर जो दोनों में ही दिखे, तो ये 3 ही नंबर है जो दोनों लाइंस में नज़र आ रहे हैं। मीन्स इनके कॉमन फैक्टर है 1 2 4। तो बेटे हम इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड, ताकि ये बिल्कुल सिंपल हो जाए। तो आंसर में आ जाएगा 1/3। तो आप देखो कि जो 1/3 है सिर्फ ये 1 से ही डिवाइड हो पा रहा है और ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो अब ये बिल्कुल सिंपलेस्ट बन चुका है। सिंपलेस्ट का मीन्स वो वाला फ्रैक्शन जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, क्लियर है, वो होता है हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। जैसे कि हम 3/5 को देखें तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट है क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे फ्रैक्शन होते हैं सिंपल। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट है बेटा 3/9 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि सिंपल हो जाए, 3 से करेंगे, 1/3 आ जाएगा। तो इसको हम किस नंबर से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये तो ऑलरेडी सिंपल ही है। तो यहाँ पे 6 और 15 को किस नंबर से करें कि ये हमारे पास आ जाए। तो इनके कॉमन फैक्टर लिख लो आप। ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 3 और 6 के टेबल में। 15 1 के टेबल में दिखेगा, 3 के टेबल में भी दिख जाएगा, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में, है ना। तो इनमें कॉमन नंबर कौन सा है, यहाँ पे 3। तो इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो भाई 3 से जब डिवाइड किया तो 2 कितना आ जाएगा, 5। तो आप देखो कि जो 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये चारों तो इक्वलेंट है, लेकिन एंड वाला इनके इक्वलेंट नहीं है क्योंकि वो 2/5 है। तो हमारे पास 4/12 इक्वल है 3/9 के और इक्वल है 2/6 के और इक्वल है 1/3 के, पर ये इक्वल नहीं है 6/15। तो ये है इसका आंसर। मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, क्लियर। तो बेटा ये था आपके पास सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।